हालेलुया! खुदावंद के जलाली और उम्मीद नाम में मैं आप तमाम प्यारे बहन भाइयों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। खुदावंद बड़ा मेहरबान और भला है और मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों, मैं हमेशा आपकी ज़िंदगियों के लिए खुदावंद का बेहद शुक्रगुज़ार रहता हूँ और आज के दिन भी मैं खुदा का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ जिसने मुझे ये फ़ज़ल दिया है कि मैं आप तमाम से आकर थोड़ी देर के लिए टेलीविज़न या फ़ेसबुक इन ज़राओं से मुखातिब हो सकूं और खुदा का कलाम आप तमाम तक लेकर आ सकूं। मैं अव्वल तरीन आप तमाम का हमेशा ही शुक्रगुजार रहता हूं आपकी दुआओं के लिए, आपके ईमान में हमारे साथ खड़े रहने के लिए और इस बात के लिए कि आप हमेशा अम, हमें अपनी कॉल्स के ज़रिया से, अपने मैसेजेस के ज़रिया से, व्हाट्सएप के ज़रिया से आप हमें तक़वियत बख्शते हैं, हमारी हौसला अफ़ज़ाई करते हैं और हमेशा हम मिल-जुल के खुदा के काम को आगे लेकर जाते जा रहे हैं। मेरे ज़हन, मेरे दिल के अंदर आज सुबह ये ख़्याल, ये पैगाम जो कि खुदा का है, बहुत ज़्यादा जोश मार रहा था और मैं ज़रूर चाहता था कि मैं इसे आप तमाम से आकर शेयर करूँ। मेरा ये ईमान है कि ये पैगाम आप तमाम के लिए बड़ी बरकत का सबब बनेगा, क्योंकि खुदा ज़रूर हम तमाम की ज़िंदगी से ये चाहता है कि हमारी ज़िंदगी यकरुखी हो, यानी एक रुखी हो। हम 2 कश्तियों के मुसाफिर ना हों, हम एक ही कश्ती के मुसाफिर हों, हमारी सिमत एक ही जानब हो और हमें क्लियरली पता हो कि हमें अपनी ज़िंदगी में करना क्या है, हमें अपनी ज़िंदगी में जाना कहाँ है, what our goal is, what our direction is, and how we are going to lead our life. और कलाम में एक बड़ी जबरदस्त बात लिखी है, लिखा है कि कभी भी एक चश्मे से 2 किस्म के पानी नहीं निकलते। अगर हम ये कहें कि ठंडा पानी निकल रहा है और उसके साथ गर्म भी, ये हो नहीं सकता। एक चश्मे से 2 किस्म के पानी बहना एक एबनॉर्मल सी बात है। इसी तरह से एक ज़िंदगी में 2 अलग-अलग किस्म के रंग होना भी ये एक एबनॉर्मल सी बात है। मैं आप तमाम बहन-भाइयों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, जो इस लाइव स्ट्रीम में हमें जॉइन कर रहे हैं। मैं बेहद आपके कमेंट्स के लिए, आपकी आरा के लिए और आज मेरे साथ यहाँ फ़ेसबुक पर जॉइन करने के लिए बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। पास्टर अनमोल, पास्टर हैरिस और तमाम बहन-भाई जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं। आई वेलकम यू ऑल। What a joy this morning is to be here to share the word with all of you and to listen from you. कलाम में लिखा है, इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। खुदा के कलाम में लिखा है इमसाल उसकी 20वें बाब में और उसकी 2 आयत मुबारक मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। 10वीं और 11वीं आयत हैं। लिखा है खुदा के कलाम में, 2 तरह के बाट और 2 तरह के पैमाने, इन दोनों से खुदा को नफ़रत है। बच्चा भी अपनी हरकत से पहचाना जाता है कि उसके काम नेक और रास्त हैं कि नहीं। उसके काम नेक और रास्त हैं कि नहीं। और ये बात आज जो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। समझना इसे बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो हरकत हैं, हमारे जो काम हैं, वो हमारे किरदार को शक्ल बख्शते हैं और फिर उसकी गवाही भी देते हैं। कई दफ़ा हम अपने कामों पर ध्यान नहीं करते कि हम कर क्या रहे हैं। मैं एक अमूमन मिसाल देता हूँ कि जब एक बच्चा पैदा होता है, उसे नहीं पता होता उसके जो उसे नहीं पता होता कि उसकी आइडेंटिटी क्या है। लेकिन जब रिश्तेदार उस बच्चे को देखने के लिए हॉस्पिटल में या घर पे जहाँ पर भी वो पैदा होता है, रिश्तेदार आते हैं। वो कोई रिश्तेदार कह रहा होता है, ये जो जनाब अपने माँ की तरह लगता है, कोई कहता है ये अपने बाप की तरह लगता है, कोई कहता है ये चाचा-चाची, नाना-नानी, दादा-दादी की तरह लगता है और अलग-अलग उस बच्चे को शिनाख्त उस पर थोपी जाती है, तसल्लुत की जाती है कि भाई ये अपने बाप की तरह है, माँ की तरह है, फलाँ भाई-बहन की तरह है, फलाँ की तरह है। लेकिन मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, ये बात सच भी है, जब बच्चा पैदा होता है, वो किसी न किसी की तरह दिखाई देता है, लगता है। लेकिन जिस दिन वो बच्चा मरता है, वो ना तो माँ की तरह होता है, ना बाप की तरह, ना ताया, ना चाचा, ना दादा, ना मामा-फूफी किसी की तरह नहीं होता। वो बच्चा अपने खुद के फैसलों का हमशक्ल मरता है। ही डाई
based on the decisions that he have made in his life. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इंसान, वो कोई भी है, उसका ताल्लुक किसी भी मर्तबा फ़िक्र से है, वो मसीह है, वो मसीह नहीं है, ये पैगाम हर हर कोई अपनी ज़िंदगी में इस बात का, इस पैगाम का इतलाक़ कर सकता है कि वो किन अमाल को अपनी शिनाख्त बना रहा है, क्योंकि आपके अमाल आपके किरदार की गवाही देते हैं। इस वीडियो का कैप्शन भी फेसबुक पर मैंने यही लिखा है कि आपके अमाल आपके किरदार की गवाही देते हैं। आप कौन हैं? आप कैसे हैं? आप किससे हैं? इस बात की गवाही भी आपके अमाल देते हैं। और बाइबल में तो बारहा अमाल के बारे में लिखा है। एक जगह लिखा है कि जो नेकी करना जानता है और नहीं करता, ये उसके लिए गुनाह है। अगर कोई नेकी करना जानता है और नहीं करता, ये उसके लिए गुनाह है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने अमाल पर ध्यान दें, अपने एक्शन्स पर ध्यान दें। और एक्शंस पर ध्यान देने के लिए कुलिया मैं आपको देने लगा हूँ, एक टिप देने लगा हूँ, एक रूहानी और जिस्मानी दोनों एतबार से ये असूल है, जिसका इतलाक अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कर लेंगे, तो ज़रूर छोटी और बड़ी दोनों चीज़ों में भलाई को देखेंगे। पहली बात, छोटे फैसलों पर ध्यान दें, जो आपके छोटे फैसले हैं। हम कई दफ़ा बड़े गोल्स अचीव करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। हर किसी के दिल में, ख़्याल में बड़े गोल्स अचीव करने का जज़्बा हमेशा जोश मारता रहना चाहिए कि मैं बड़ी मंज़िल हासिल करूँ, बड़ा कुछ हासिल करूँ। लेकिन उन बड़े गोल्स को हासिल करने के लिए जो छोटे डिसीज़न्स हैं, या जो छोटे बेबी स्टेप्स हैं, उन्हें उन पर ज़रा ध्यान दें कि उन छोटे फैसलों में आप क्या कर रहे हैं? क्या आप छोटे फैसले ठीक ले रहे हैं? कलाम में एक बात जो बड़ी वाज़ह है, कलाम में लिखा है कि खुदा किसी को भी उसकी लियाकत से ज़्यादा नहीं बख्शता, जो उसकी कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा नहीं बख्शता। कैपेसिटी बिल्डिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट फ़ेज़ है जो मैंने बड़े साल पहले पढ़ा था। कैपेसिटी, कैसे हम अपनी कैपेसिटी को ग्रो कर सकते हैं, अपनी एबिलिटी को ग्रो कर सकते हैं, अपने पैमाने को बढ़ा सकते हैं। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं अपने छोटे डिसीज़न्स पर, अपनी छोटे स्टेप्स पर ध्यान दूँ। जब आप अपने छोटे स्टेप्स पर ध्यान देते हैं, आप दिन ब दिन काबिल होते जाते हैं। एक छोटी अचीवमेंट, फिर दूसरी छोटी अचीवमेंट, फिर तीसरी, फिर गिरना, फिर उठना, फिर कुछ छोटा फैसला। छोटे-छोटे कामों को करने से आप उस बड़ी मंज़िल को हासिल कर लेते हैं। लेकिन अगर आप अपने छोटे फैसलों में दयानतदार नहीं, आज अगर खुदा ने किसी को बड़ी मिनिस्ट्री दी है, बड़ी खिदमत दी है, बड़ा नाम दिया है, तो आप उसके नाम, उसकी पहचान या उसकी बड़ी मिनिस्ट्री के साइज़ की वजह से उसे तनकीद ना करें, क्योंकि खुदा ने उसके उन छोटे कामों पर मबनी जो जिनमें वो वफ़ादार रहा है, जिनमें उसने कुर्बानी दी, आंसू बहाए, वक़्त इन्वेस्ट किया, उस सबब से अब खुदा उसे बड़े की तरफ ले गया है। आपको भी खुदा ले जाएगा, लेकिन अमाल बड़े ज़रूरी हैं। जब हम किसी पर तनकीद करते हैं, जब किसी को अपनी तनकीद का निशाना, उसके हक़ में मनफ़ी या गलत गवाही देते हैं, हम उसे नुकसान नहीं पहुँचाते, बल्कि हम अपने आप को गुनाहगार बनाते हैं और अपने आप को बुरा बनाते जाते हैं। क्योंकि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपके अमाल आपके किरदार की गवाही देते हैं। वो लोग जो बुग़्ज़ करते हैं, वो लोग जो कीना रखते हैं, वो लोग जो गलत गवाही देते हैं, वो लोग जो बात-बात पर नाराज़ हो जाते हैं, वो लोग जो हमेशा दूसरे को अपने से कमतर बताने और साबित करने में लगे रहते हैं। मेरी खिदमत बड़ी, उसकी खिदमत छोटी, मेरा बिज़नेस बड़ा, उसका बिज़नेस छोटा, मैं उससे अफ़ज़ल, वो मुझसे नीचे, मैं ये। इसके चक्कर में जो अशख़ास, जो ज़िंदगियाँ रहती हैं, याद रखिए कि वो पहली बात खुदा को तो पसंद है ही नहीं। ऐसे काम, मैं बंदे की बात नहीं, मैं उन कामों की बात कर रहा हूँ कि खुदा को वो पसंद नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम
آپ اپنے آ, کردار کی گواہی ان چھوٹے امال کے وسیلے دے رہے ہوتے ہیں، اپنے کردار کی گواہی اپنی ان باتوں کے وسیلے دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی دیکھیں میں اگر کسی کی برائی کر رہا ہوں، اس کا مطلب میں خود غلط انسان ہوں، اس کا مطلب میں خود ایک منفی آدمی ہوں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ میں پہلے اپنی زبان، اپنے ذہن، اپنے دل، اپنے خیالات، دیکھیں ایک جو حقیقت ہے دنیا کی، جو آج عام طور پر دیکھا جاتا ہے وہ یہ ہے، اگر کسی نے اپنی عمارت اونچی کرنی ہو تو وہ دوسرے کی عمارت گرانے پر یقین رکھتا ہے۔ یہ آج آج کی دنیا کا ایک عام سا فلسفہ بن گیا ہوا ہے کہ بھائی سامنے والے کو اتنا زیادہ ہٹ کرو، اتنا زیادہ اسے ٹارچر کرو، اتنا زیادہ اسے اکسا دو کہ وہ تنگ آ جائے۔ لیکن میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، بہت ضروری ہے کہ اگر ہم اپنی عمارت کو اونچا کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے کام کریں، ہم اس عمارت کو اونچا کرنے کے لیے کام کریں، نہ کہ سامنے والے کی عمارت کو گرانے پر دھیان دیں۔ اسی لیے خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا ہمارے کردار کو پہلے اونچا کرنا چاہتا ہے اعمال کے وسیلہ، اعمال کے بغیر کردار نہیں بنتے۔ ایک میں نے پہلے کہا کہ چشمے میں سے 2 قسم کے پانی نہیں نکلتے، یا تو سرد ہی نکلیں گے یا گرم نکلیں گے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اعمال پر دھیان دیں، آج اپنے چھوٹے اسٹیپس پر دھیان دیں، چھوٹے کاموں پر دھیان دیں، تاکہ ہم اس قابل بنیں کہ خدا ہماری زندگی پر، خدا ہماری خدمت پر، خدا ہماری منسٹری پر نگاہ کرے، یا آپ جو بھی کرتے ہیں، آپ بزنس کرتے ہیں، آپ جاب کرتے ہیں، ان چھوٹے کاموں میں دیانتدار ہوں، چھوٹے اعمال میں دیانتدار ہوں، جو آپ کی کردار سازی آج کے ایپیسوڈ میں کر رہے ہیں، جو آج آپ کو وہ بنا رہے ہیں جو خدا آپ کو بنانا چاہتا ہے، جو آپ کو اس مقام پر لے کر جائیں گے جہاں پر خدا آپ کو لے کر جانا چاہتا ہے۔ سو خداوند آپ تمام کو بڑی برکت دے اور آپ کو خوب بڑھائے، میری یہ دعا ہے۔ خداوند خدا آپ کو خوب بڑھائے، آپ کو خوب پراسپر کرے، آپ خدا کے ہاتھ کو دیکھے، لیکن اس بات کو کبھی نہ بھولیے گا کہ آپ کے میرے اعمال ہمارے کردار کی گواہی دیتے ہیں۔ دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے، ہمارے بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے احباب ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ میں کسی جگہ پر پچھلے دنوں میں کلام سنا رہا تھا اور میں نے وہاں پر اس بات کو کہا کہ یاد رکھیں، کبھی بھی مت بھولیں کہ آپ ہو سکتا ہے کسی چرچ کے پادری نہ ہوں، آپ کسی چرچ کے پاسٹر نہیں ہیں، لیکن آپ اپنی فیملی کے، اپنے گھر کے پاسٹر ضرور ہیں۔ آپ اپنے بچوں کے پاسٹر ہیں، آپ کے بچے آپ کی بھیڑیں ہیں، آپ کی بیوی، آپ کا شوہر، آپ کے ماں باپ، آپ کے بھائی بہن، آپ کا اپنا قبیلہ، آپ کی اپنی ٹرائب، آپ کے اپنے لوگ جو آپ کے گرد و نواح میں رہتے ہیں، یہ آپ کا گلہ ہے، یہ آپ کے بھیڑے ہیں اور آپ ان کے چرواہے ہیں۔ آپ کی زندگی کو وہ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور پھر سے کہتا ہوں کہ آپ کے اعمال ان کے لیے آپ کے کردار کی گواہی ہیں۔ آپ کون ہیں؟ آپ چیخ چیخ کر بتاتے رہیں میں جناب پاک ہوں، میں پاک ہوں، لیکن پاکیزگی آپ کے اعمال میں اگر نظر نہ آئے، آپ کہتے رہیں میں بہت اچھا بندہ ہوں لیکن آپ کے اعمال اچھے نہ ہوں۔ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں بھائی آپ فیس بک پر کیوں دکھاتے ہیں؟ دکھانا ضرور، کلام میں لکھا ہے کہ ان کاموں کو دیکھ کر، ان کاموں کو دیکھ کر I am not just here to hide myself in a closet، میں صرف ایک کمرے میں قید رہنے کے لیے نہیں بلایا گیا، میں اس لیے بلایا گیا ہوں تاکہ باپ کی محبت اور باپ کا چہرہ دنیا کو دکھاؤں۔ ہاؤ گڈ اینڈ لونگ آور فادر از، ہمارا باپ کتنا اچھا، کتنا بھلا، کتنا زبردست ہے۔ That's why we show the world، اسی لیے ہم وہ کام کرتے ہیں۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، کئی جگہ پر جانا یہ آسان نہیں ہے، it's a difficult ministry that we are doing۔ خالی ایک کمرے میں ایئر کنڈیشن آن کر کے ہم لوگوں کو کلام نہیں سنا رہے، وی آر گوئنگ، چلتے ہوئے سورج میں اپنے جوتے رگڑ رہے ہیں تاکہ دنیا کو یہ دکھائیں، اور یہ زبردستی نہیں، with lot of joy، شادمانی کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ، جذبے کے ساتھ ہم جا رہے ہیں اور ان کاموں کو کر رہے ہیں، اور ہمیشہ دل شادمان ہوتا ہے یہ دیکھ کر
کہ खुदा किस तरह से उन ज़िंदगियों को बदल रहा है और तब्दील कर रहा है। लेकिन भूलना नहीं है कि हमारे अमाल, हमारे किरदार की गवाही हैं। खुदावंद आप तमाम को अ, बरकतों पर बरकतें देता रहे। आइए मिलकर दुआ करें। आप जहाँ कहीं हैं, फॉर अ मिनट यू कैन पॉज़। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आप तमाम को देख भी रहा हूँ, आपके कमेंट्स भी पढ़ रहा हूँ और बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आज आपने मुझे इस लाइव स्ट्रीम के अंदर जॉइन किया है। मैं आपको सच बताऊँ, मैं हमेशा खुश होता हूँ। मैं इस बात से खुश होता हूँ कि आप कनेक्टेड हैं। कई दफ़ा हम फिज़िकली कनेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन ये जो वर्चुअल मीडियम्स हैं, ये बड़े ज़बरदस्त ज़राए हैं कि हम एक-दूसरे से कनेक्ट हो पाएँ, एक-दूसरे से बात कर पाएँ, एक-दूसरे की सुन पाएँ, अपनी सुना पाएँ। एंड दिस इज़ हाउ इट वर्क्स इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया! आइए मिलकर दुआ करते हैं। खुदावंद हमारे प्यारे और मेहरबान बाप, हम तेरे शुक्रगुज़ार हैं, तेरी तमाम तर मेहरबानियों के लिए और तेरे बढ़े हुए हाथ के लिए। आज के दिन खुदावंद मैं अपने तमाम बहनों और भाइयों के लिए दुआ करता हूँ, जो दुनिया के किसी भी हिस्से से मुझे देख रहे हैं। लॉर्ड आई आस्क यू टू लिफ्ट अप देयर लाइव्स। खुदावंद इनकी ज़िंदगियों को बढ़ा, इनकी ज़िंदगियों में ब्रह्मंडी आए। और खुदावंद ये छोटे फैसले लेने वाले हों, अच्छे छोटे फैसले लेने वाले हों। खुदावंद इन्हें फ़ज़ल देना, तौफ़ीक बख्शना, हिकमत, दनाई और मार्फ़त से इनकी ज़िंदगियों और ज़हनों को आसूदा करना, ताकि ये ठीक, दुरुस्त और मुस्बत फ़ैसले लेने वाले हों। खुदावंद इनके छोटे फ़ैसले आज इनके नेक अमाल का सबब बने, जिसके सबब से इनका किरदार बेहतर होता जाए। हम तमाम को हर रोज़ बेहतर होने की ज़रूरत है खुदावंद। हम जानते हैं और हम मानते हैं इस बात को कि हम में से कोई भी कामिल नहीं। हर रोज़ हम बेहतर होते जा रहे हैं। अपनी कमज़ोरियों पर, अपनी कमियों और घाटों पर गालिब आते जा रहे हैं। हमें फ़ज़ल और तौफ़ीक देता रहे। हम इकरार करते हैं कि तेरे बगैर हम कुछ भी नहीं। आज खुदावंद तमाम बहनों के लिए और भाइयों के लिए मैं तेरी सलामती को, बका को, इनके घरानों के लिए तेरी सलामती और बका को माँगता हूँ। और खुदावंद जितने ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न, ग्रेस नेटवर्क ट्रस्ट के पार्टनर्स हैं, फाइनेंशियल पार्टनर्स हैं, प्रेयर पार्टनर्स हैं, तमाम के लिए मैं तेरी बरकत और सलामती को चाहता हूँ। यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और आप मेरे साथ मिलकर कह सकते हैं आमीन। ज़रूर आइए और मेरी टीम का, मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनें। मैं आप तमाम को वेलकम करने के लिए तैयार हूँ। मिलकर खुदावंद के काम को करते हैं, बेहतर काम करते हैं। खुदावंद का जलाली हाथ आज से हमेशा तक आपकी खूबसूरत ज़िंदगियों और खूबसूरत घरानों पर रहे। अपना बहुत ख़्याल रखें। फिर से मैं आपसे मिलूँगा फ़ेसबुक, टेलीविज़न, आई डोंट नो कहाँ पर आप मुझे देखेंगे, कहाँ पर आप मुझसे मिलेंगे। लेकिन जहाँ पर भी मिलेंगे खुदावंद की सलामती में मिलेंगे। हालेलुया! गॉड ब्लेस यू।